अगर आप इसको अपने ठाकुर सेवा के साथ जोड़ दें तो वो जुड़ के उस चीज़ को अपनी ठाकुर सेवा को कई गुना, हजारों गुना कर देगी और बहुत जल्दी आपको उस ठाकुर सेवा का फल देगी और कई गुना करके देगी। ठाकुर सेवा के साथ ये जरूर ऐड कीजिए, आपकी ठाकुर भक्ति में, सेवा में 4 चांद लग जाएंगे। आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने आपके एक और ऐसा विषय लेकर जिसके बारे में आपने शायद ही पहले कहीं सुना होगा। जैसे कि आपको मैं हर वीडियो में अपनी नई एक विचित्र एक अपना अपने अनुभव के साथ आपको एक विचित्र एक नई इन्फॉर्मेशन आपको प्रदान करती रहती हूँ जो वाकई आपको लाभकारी साबित होती हैं। कई लोगों के कमेंट्स भी आए कि आपकी बताई हुई बातें, उपाय जो हैं, जो भी आप चीज़ बताती हैं काफ़ी मायने में कार्य करते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसे कई सारे भक्त कहते हैं जो काफ़ी उनको बेनिफिट हुआ है। तो ऐसी ही ठीक ऐसी चीज़ है मैं आज एक इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। हाँ तो भाई, ठाकुर भक्ति, ठाकुर सेवा तो सभी लोग करते हैं, मोस्टली ज़्यादातर लोग करते ही हैं। लेकिन ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताती हूँ जो हर किसी को एक नहीं पता होती, अनजाने में नहीं पता होती, जो काफ़ी लाभ दे सकती हैं आपको कम समय में ही करने के लिए। ऐसी बात मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, मैं ठाकुर जी से संबंधित ऐसी उनकी प्रेमा भक्ति से, उनके नियमों को लेकर आपको कन्फ्यूजन समय समय पर दूर करती रहती हूँ। ठाकुर जी की लीलाएँ, उनकी तरह तरह की नई इन्फॉर्मेशन, जो रहस्य की कुछ अनुभव भरी जो क्रियाएँ हैं, बातें हैं, ऐसे टिप्स जो है आपके साथ शेयर करती रहती है, जो अध्यात्म में वाकई बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। और अगर आप चाहते हैं आपको रेगुलरली ऐसी वीडियोस मिलती रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, वरना आप भूल जाते हैं। ठीक है, तो बिना देरी करे आज के विषय के बारे में शुरू करते हैं कि ठाकुर सेवा तो भाई दुनिया करती है, लड्डू गोपाल की सेवा तो सभी शुरू कर देते हैं एक दूसरे को देखकर, अच्छी बात है। ये कुछ ऐसी बात आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इसको अपने ठाकुर सेवा के साथ जोड़ दें, इसके साथ ठाकुर सेवा के साथ साथ ये भी करें, थोड़ी सी 1-2 मिनट की ही चीज़ है, ज़्यादा ही है 1-2 मिनट में, तो वो जुड़ के उस चीज़ को अपनी ठाकुर सेवा को कई गुना, हजारों गुना कर देगी और बहुत जल्दी आपको उस ठाकुर सेवा का फल देगी और कई गुना करके देगी और बहुत जल्दी देगी। तो ऐसी आपको एक क्रिया बताने वाली हूँ, एक ऐसा उपाय, ऐसा नुस्खा, ऐसी ट्रिक्स आज आपको बताने वाली हूँ। जानने के लिए आप एक्साइटेड हो गए ना कि ऐसा भाई क्या है। तो सच्ची में जितना बोल रही हूँ ऐसा नहीं है कि उससे कहीं ज़्यादा इसका असर है, बोल तो मैं कम ही रही हूँ, लेकिन इसका असर बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है। क्या होता है ना, हम शुरुआत में सिर्फ ठाकुर जी को ही कॉमन, उन्हीं की ही सेवा को प्रधानता लेकर चलते हैं, शुरुआत ऐसे ही होती है। लेकिन हम ना कहीं उनके भक्तों को, उनके भक्तों को, ठाकुर जी के भक्तों को, उनके संत, जो उनके भक्त हैं, मतलब वो संत ही कहलाते हैं, उनको या गुरुजनों को हम आदर देना, उनको प्रायोरिटी देना भूल जाते हैं, या कभी कभार हम जानबूझकर भी नहीं देते हैं क्योंकि हम उसमें मामूली बुद्धि कर लेते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि संत मेरा हृदय है, मेरे हृदय में मेरे संत रहते हैं। अगर कोई इनकी सेवा करता है वो सीधा मेरे हृदय तक पहुँचता है, वो मेरे हृदय की सेवा करता है, तो वो बहुत जल्दी उससे प्रसन्न होते हैं, जो उनके भक्त जनों को जो प्रसन्न करने की कोशिश करता है। तो पहले भगवान जो उनके भक्त के चरणों में लौट गया, जो उन भगवान के भक्तों के चरण की जिसने शरण ले ली, भगवान पहले उसका कल्याण करेंगे, फिर अपने भक्त का बाद में। प्रायोरिटी जो है उसकी है जो उनके भक्त के चरणों में है, समझ रहे। जैसे गजराज जब आपत्ति में था, जब उसने भगवान को पुकारा, उन्होंने आवाज़ लगाई, तो भगवान विष्णु आए, तो जो मगर था, यानी मगरमच्छ था, जिसने उनके पैर जकड़ रखे थे मुँह में, यानी उसके पैरों में था, वो चरणों में, हालांकि शरण वरण में नहीं था, सिर्फ चरण, वैसे उसके पैर पकड़ रखे थे खाने के उद्देश्य से। भगवान ने पहले उद्धार उसका किया, उसके अपने चक्र से गर्दन काट के उसका उद्धार ही हुआ ना, भगवत धाम गया वो, तो पहले उसका उद्धार किया, फिर गजराज का उद्धार हुआ। तो भगवान इतने वो है कि इतनी ज़्यादा महिमा है उनके भक्तों की। अगर हम भगवान की शरण ना हो, सिर्फ उनके भक्तों की शरण में हो जाए, तो हमारा कल्याण उस भक्त से भी पहले निश्चित है, ये मान लीजिए। तो अब करना क्या है वो सीधे सीधे बता देती हूँ। करना ये है कि जब आप ठाकुर सेवा करते हैं, जब भी आप प्रवेश करते हैं अपने मंदिर स्थल में, पूजा स्थल में, ठाकुर जहाँ विराजमान है वहाँ जाकर के पहले अपने कुछ गुरु, अगर आपके गुरु हैं तो बेस्ट है, उनका चित्र रखें छोटा सा, या फिर कोई भी 5 संत,
5 महान संत जिनके आपको नाम पसंद हो या जिनका चरित्र आपको अच्छा लगता हो, बहुत प्रेरित करता हो, बहुत जिनसे आप इंस्पायर होते हो, जिनकी भक्त मान में आपने स्टोरी सुनी हो, जिनका चरित्र सुन के आपको बहुत अच्छा लगता हो, इंस्पिरेशन मिलती हो, मोटिवेशन मिलता हो, ऐसे उन 5 भक्तों के चित्र रख लीजिए अपने ठाकुर जी। छोटे छोटे से, ज़्यादा बड़ा वो नहीं लगता है, इतने इतने से किन्हीं भी 5 भक्तों के चित्र जो है ठाकुर जी के सामने रख दीजिए। अगर आपके गुरुजन हैं तो उसमें पहले गुरुजनों के ही रखिए, और अगर चित्र नहीं रख सकते हैं, कोई बाउंडेशन है घर पे, तो चित्र रखना भी इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन बैठते ही सबसे पहले उन 5 भक्तों का स्मरण करना है। क्या करना है? आंखें बंद करके उन 5 भक्तों का नाम लेकर उनको प्रणाम करना है और उनको देखना है जैसे वो सामने उनका जो भी आपने कोई फ़ोटो देखी है उनकी, जैसे स्वामी श्री हरिदास जी, वो उसको एक तारा बजाते हुए इमेजिन कर सकते हैं, उनको देखिए आँख बंद करके वो है, और आप उनका आशीर्वाद ले रहे कि आप स्वामी श्री हरिदास जी को मेरा प्रणाम, आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, और जो आप उनसे प्रार्थना करना चाहते हैं, जैसे आपको भगवान का अनुभव हुआ ऐसे मुझे भी हुआ, जो प्रार्थना आप कर सकते हैं कर लीजिए। वो किन्हीं भी 5 स्वामी श्री हरिदास जी, मैं किनकी करती हूँ, मेरे गुरुजनों में मेरे देवऋषि नारद जी आते हैं। देवऋषि नारद जी को सर्वप्रथम नमस्कार करती हूँ, फिर पोद्दार भाई जी महाराज को नमस्कार करती हूँ, फिर श्री राधा बाबा को मैं नमस्कार करती हूँ, उसके बाद श्री नरेश भैया मेरे गुरुदेव भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ, उसके बाद प्राची सखी जी को मैं प्रणाम करती हूँ, उसके बाद माता पार्वती गौरी शंकर को मैं नमस्कार करती हूँ, फिर मेरे जो है वो ठाकुर सेवा शुरू होती है। तो अगर आप किन्हीं 5 भक्तों का स्मरण करते हैं डेली, उससे पता है क्या होता है, जो भक्ति उन्होंने अपने जीवन में किया, कोई भी भक्त ले सकते हैं, संत मीराबाई जी, कोई भी, जिसका भी चरित्र आपको अच्छा लगते हैं, तो डेली जब आप उनका नाम लेंगे तो उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। उनकी भक्ति का, जो उन्होंने भक्ति की है, उसका 40% आपको हिस्सा मिल जाता है फ्री में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कुछ किए, आपने कोई साधन नहीं करा, कुछ नहीं करा, उनकी भक्ति का 40% भी सोचिए हमारे लिए कितना होगा। मतलब भक्ति आनंद, जब उनकी कृपा हो तो वो अपना 100% भी दे दो, उनके पास कोई कमी नहीं होने वाली। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब हम उनको प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो आपको उनका भक्ति का 40% मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, तो आपकी जल्दी प्रगति होगी। कितनी बड़ी रहस्य की बात बताइए आज आपको, लेकिन ना कोई मानेगा नहीं, कोई श्रद्धा नहीं करता, उन्हें मामूली इंसान समझ लेता है। यही हम अहम के कारण गलती कर देते हैं कि हम भक्तों में के चरण में ना जा करके हम उनको प्रायोरिटी नहीं मानते, ठाकुर जी को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन हम ठाकुर जी भी ज़्यादा अगर उनको प्रायोरिटी देते हैं ना, तो ठाकुर जी बहुत जल्दी आपके पीछे पीछे भागेंगे, ये हकीकत है। तो और ये भी बेनिफिट है, जब आप किन्हीं 5 भक्तों को नमस्कार करके जाएंगे तो आपको कभी अहित, कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी, उनका आशीर्वाद पूरे दिन आपके साथ रहेगा। ये भी हकीकत, बहुत सारे बेनिफिट है जब उनकी भक्ति का आपको मिले। और सोचिए अब रोज़ प्रणाम करेंगे, रोज़ 40% मिलेगा, तो आप कितनी जल्दी उन्नति करेंगे, है ना। आज से ये काम शुरू कीजिए अपने ठाकुर सेवा के साथ साथ। ये काम सिर्फ कुछ सेकंड लगेंगे आपको प्रणाम नमस्कार करने में, और यही करना है, लेकिन दिल से उनको समर्पण करना है, और ये काम शुरू कर दीजिए अपने ठाकुर की सेवा के साथ। ये जरूर ऐड कीजिए, आपकी ठाकुर भक्ति में, सेवा में 4 चांद लग जाएंगे। तो आज से शुरू करके देखिए और बताइए मुझे अपने अनुभव, नीचे शेयर कीजिए कमेंट में। और थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठाकुर जी को मेरी तरफ से एक एक्स्ट्रा गले लगा लेना, वो थैंक यू हो जाएगा। तो चलिए, और कोई सवाल है, क्वेश्चन है अध्यात्म को लेकर, भक्ति को लेकर, ठाकुर सेवा को लेकर, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से। मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा लोगों से शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे लोगों को नई ये जानकारी जल्दी मिले और सबका जल्दी कल्याण हो, है ना। तो समय हमारे पास बहुत कम है, तो चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं फिर आऊँगी एक और नया ऐसा ही कोई विषय लेकर, कोई टिप्स लेकर, कोई ट्रिक्स लेकर। वैसे टिप्स और ट्रिक्स काम नहीं आती जब इनकी चलती है तो, लेकिन हम थोड़े से हाथ पैर तो फेंक ही सकते हैं। जैसे बच्चा हाथ पैर फेंकता है तो माँ उसे दूध पिलाई देती है, यही हमारे टिप्स ट्रिक्स हाथ पैर फेंकने के हैं, है ना। तो अब चलिए, मुझे कह दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।